तो इसको आप घर में ख़ुद भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह अब हम चलते हैं दूसरी साइड वाली आईलेट पे और उसको भी लगाते हैं। तो ये इसका आर्मरेस्ट है और ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था दराज से। इसकी प्राइस में मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जो है ना 3 क्वालिटीज़ थी, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें 3 क्वालिटीज़ थी। एक क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा महंगी थी या सबसे टॉप क्वालिटी जिसको आप कह सकते हैं, वो थी तकरीबन 4500 की। और उसके बाद दूसरा जो था वो अराउंड आपको 3800 का पड़ रहा था, तीसरी ये क्वालिटी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और हमारी जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम सुजुकी ऑल्टो पे आई लैशेज़ जो हैं ये इंस्टॉल करेंगे। आई लिड्स भी बोलते हैं इसको, आई लैशेज़ भी बोलते हैं। ये हमारी राइट साइड वाला हो गया इस तरह, और देन हमारा लेफ़्ट साइड वाला जो है ये उस हेडलाइट पे इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो में एक तो इंस्टॉल करने का तरीका भी जानेंगे। आप इसको घर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सेकेंडली इसकी जो प्राइस है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मुझे कितने की पड़ी, या आप जो है परचेज़ करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस पे ये जो डबल टेप है ये लगी होनी चाहिए। अगर ये नहीं लगी होगी तो फिर आपको सेपरेटली डबल टेप जो है वो परचेज़ करके इस पे लगानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ सेकेंडली फिर हम एक आर्म रेस्ट जो है, इसमें आपको पता होगा कि आर्म रेस्ट नहीं होता, सिर्फ कप होल्डर्स की जगह बनी होती है। तो उन्हीं कप होल्डर्स की जगह में एक आर्म रेस्ट फिट हो जाता है जो कि हमने इसके लिए मंगवाया है। तो इंशाल्लाह उस आर्म रेस्ट को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी। एक तो ये डबल टेप है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये डबल टेप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर ये हमारे आई लैशेज़ हो गए या आई लिड्स हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक लाइटर या कोई भी गर्म करने के लिए, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है या आपके पास अगर हीट गन है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप लाइटर वगैरह भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कैंची वगैरह काटने के लिए, टेप को काटने के लिए, और एक मार्कर होना चाहिए। और ये मार्कर जो है हम इस पे सिर्फ हल्के हल्के से पॉइंट्स बनाएंगे ताकि पेस्ट करते वक्त फिर हमें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, और पेस्ट करते वक्त जो हमारी आई लैशेज़ हैं ये टेढ़ी ना आए। तो ये यहाँ पे आपकी जो गाड़ी की बॉडी होती है इस पे छोटे छोटे से पॉइंट्स हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरह, और एक लाइन सी बना के तो फिर उस पर हम पेस्ट करेंगे ताकि बिल्कुल स्ट्रेट आए। और क्योंकि ये जो डबल टेप होती है ये एक दफ़ा पेस्ट हो जाए तो फिर उसको आप उतारना और दोबारा नई टेप लगाना वो बड़ा मुश्किल होता है और उस पर आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से हम जो है यहाँ पे पॉइंट्स छोटे छोटे से बना के तो फिर उस पे जो है हम इजीली फिक्स कर देंगे डबल टेप को। और इस तरह फिर एक तो हमारा वक्त भी बचेगा, दूसरा उसका जो एंगल है वो भी सीधा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अभी इसके ऊपर अगर आप देखें तो डबल टेप लगी हुई है और इसकी हमने अभी जो कवरिंग होती है ये नहीं उतारी। तो डबल टेप अभी लगी रहने देंगे इस पर, और हम पहले जो है इसका एंगल चेक कर लेंगे कि कहाँ पे बिल्कुल फिक्स बैठता है। तो ये जब आप इस तरह लगाते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करके, ये जो एंगल है ये काफ़ी बेहतर है। इस पे आपने सिर्फ सिंपल इस तरह करना है कि इस पे छोटे छोटे आपने डॉट्स बनाने लें कि इसका ये जो एंड है ये कहाँ पे आके लगेगा। तो इसको आपने जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा मार्क कर देना है। इसके साथ साथ फिर ये वाला जो एंगल है ये कहाँ पे आके लगेगा, इसको आपने यहाँ पे छोटा सा मार्क कर देना है। और फिर ये जो हेडलाइट है इस पर आप एक हल्की सी लाइन लगा देंगे ताकि आपको पता हो कि मैंने कहाँ पे पेस्ट करना है। और इसको पेस्ट करते वक्त फिर आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि ये जो यहाँ से है ना ये ऊपर ना निकला हो, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह ऊपर निकला होगा तो ये फिर डेफिनेटली यहाँ पे बार बार अगर आप बोनट खोलेंगे या जो भी वर्क करेंगे तो उसमें फिर लगने का खदशा है, टूटने का खदशा है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे जो इसकी ये क्या कहते हैं इसको, जो फ्रेम बना होता है हेडलाइट का, इस फ्रेम से ये नीचे हो, कि मतलब आप जब हाथ स्लाइड करें तो इजीली आपका हाथ स्लाइड हो सके
और ये टकराए नहीं। तो इस तरह हमने इसको फिट करके फिर हमने नेक्स्ट जो हेडलाइट है उसकी तरफ जाना है। तो पहले इसको फिट कर लेते हैं। और दूसरा व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इस पे जो टेप लगी हुई है ये सिर्फ ऊपर वाली साइड पे लगी हुई है और नीचे वाली साइड पे, इस साइड पे टेप नहीं है। तो इस पे भी हम पहले, जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखने के बाद जो है आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लेना है कि कौन कौन सी जगह जो है वो इसकी हेडलाइट के साथ टच होती है। जो जो जगह हेडलाइट के साथ टच होती है वहाँ पे आपने डबल टेप लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारा जो मार्क था वो बनाते हैं और उसके बाद जो है आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी खला है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली है और ये जो है यहाँ पे टच नहीं होता इस जगह पे। और इसी तरह फिर जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ से ये टच होना शुरू होता है हेडलाइट के साथ, ये जो आई लिड है, और ये अप टू यहाँ तक, इस जगह तक या इस पॉइंट तक जो है ये आपकी हेडलाइट के साथ टच होता है। क्योंकि बाद आगे जब फिर अगेन पेस्ट करेंगे तो इसके बीच में यहाँ पे फिर खला आ जाता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगेन डबल टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो पॉइंट है यहाँ तक, इस जगह से लेकर ये जो मैंने 2 पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इन 2 पॉइंट्स पे भी हम अंदर की तरफ से यहाँ पे हम एक टुकड़ा लगा देंगे डबल टेप का, ताकि जो हेडलाइट के साथ जगह पॉइंट टच हो रही है वो भी उस पर चिपक जाए। तो इस पर हम थोड़ा सा टुकड़ा काट के लगाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब आती है बारी हमारी जो लाइटर है इसको इस्तेमाल करने की, या आप कह सकते हैं अगर आपके पास हीट गन है या हेयर ड्रायर है जो कि हॉट एयर फेंकता है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वजह ये है कि ये जब आप हेडलाइट इस्तेमाल करते हैं या यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि इसको जो है आपको यहाँ से थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा बेंड होता है, तो इसको आप हीट करते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक होता है, तो इसको आप जब थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये थोड़ा सा इलास्टिक हो जाता है। और हीट करने के बाद जब आप इसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद जब टाइम गुजरने के साथ साथ ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाए तो फिर ये अपनी शेप जो है वो बरकरार रखेगा। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह पेस्ट कर देंगे डबल टेप के साथ तो हो सकता है, इतना आसान नहीं होता लेकिन हो सकता है कि ये डबल टेप कुछ अर्सा बाद उतर जाए और फिर ये स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली इसकी अपनी इलास्टिसिटी तो होती है और ये कोशिश कर रहा होता है स्ट्रेट होने की। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पे हीट अप करेंगे जो पॉइंट हमने बेंड करना है, और उसके बाद फिर इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब इसको पेस्ट करना शुरू करते हैं और यहाँ से इसकी जो डबल टेप का कवर है इसको उतारते हैं। ये हमने सारे डबल टेप के जो कवर हैं ऊपर वाले छिलका हमने उतार दिया है और अभी हम इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। लेकिन पेस्ट करने से पहले वही जो आपने पॉइंट्स लगाए हुए थे उनका आपने लाजमी ख्याल रखना है कहीं से ऊपर नीचे ना हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये एक साइड की आईलिड या आईलैशेस जो होती है वो लग गई है और इसको आप यहाँ से भी देखें तो ये यहाँ से उभरी भी बिल्कुल नहीं है। इस तरह मैंने आपको पहले बताया था लगाते वक्त कि इस जगह का आपने ख्याल रखना है कि ये उभरी भी यहाँ से ना हो। और अब बिल्कुल आराम से पेस्ट हो गई है। तो इसको आप घर में ख़ुद भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है।
कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह अब हम चलते हैं दूसरी साइड वाली आईलेट पे और उसको भी लगाते हैं। अगेन पहले जो है हम इस पे भी जो लाइन है एक लगा देंगे एक्स्ट्रा टेप की, क्योंकि इस पे भी सेम वही सिर्फ ऊपर वाली साइड पे लगी हुई है, लेकिन नीचे वाली साइड पे लाइन नहीं है या टेप नहीं लगी हुई। तो ऊपर हम इस पे टेप लगा देंगे। पेस्ट होगी हमारी लाइन इस साइड पे भी, और अब हम दूसरी साइड वाली जो हेडलाइट है इस पे लगा देते हैं। और इसको लगाने से भी पहले अगेन उसी तरह आपने जो है वो पॉइंट्स बना लेने हैं छोटे छोटे, ताकि आपको आइडिया हो जाए और गलत पेस्ट ना हो। ये 3 पॉइंट्स हमने बना लिए हैं, इस बात का ख्याल रखते हुए कि ऊपर से ये फ्लैट हो और उभरी हुई ना हो, यहाँ से इस तरह ये टच करे अगेन। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया है, एक लाइन हमने यहाँ पे लगा दी है और एक पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और इससे ये है कि आपको एटलीस्ट पता लगेगा कि आपने कहाँ पे पेस्ट करना है इसको। तो अब पेस्ट कर लेते हैं इसको भी। इसी तरह व्यूअर्स अगेन हम इसको भी थोड़ा सा हीटअप कर लेंगे। जिस जगह ने बेंड होना होता है उस जगह को हम थोड़ा सा हीटअप कर लेते हैं। अब इसकी टेप का कवर भी रिमूव कर लेते हैं। ये और इसको भी अब हम इन पॉइंट्स की मदद से पेस्ट कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स दूसरी आईलिड भी लगी और मैं अब आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ कि ये गाड़ी कैसे लगती है। जी तो व्यूअर्स ये है अब इसकी फ़ाइनल लुक, आप ख़ुद भी देख सकते हैं काफ़ी चेंज लग रही है अब। और यहाँ पे कुछ लोग शायद या कुछ भाइयों के जहन में ये भी ख्याल आता हो कि रात को ये तो एक शेडो सा डालेगा रोड पे और इसकी जो थ्रो है हेडलाइट की ये उसको रोकेगी, तो इस तरह का एज सच कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। क्योंकि जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं रात को तो इसकी लाइट जो है उसकी जो बीम होती है वो ऑलरेडी इससे नीचे ही होती है और वो आगे फ्रंट रोड पे जब जाती है तो ये चीज़ उसको बॉदर नहीं करती और ना ही आपकी गाड़ी की लाइट जो है उसको कम करती है। तो इसीलिए मैंने इंस्टॉल किया, वरना अगर ये हेडलाइट को या इसकी जो रोशनी है उसको बॉदर करती तो फिर डेफ़िनेटली मैं भी इसको इंस्टॉल ना करता। और व्यूअर्स ये जो आई लैशेज़ हैं ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर की थी और मुझे तकरीबन अराउंड 500 ये पेयर पड़ गया था
तो अराउंड 500 विद डिलीवरी मुझे ये दराज से पड़ा था। और इसका जो लिंक है वो भी मैं डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आप मंगवाना चाहें तो आप भी मंगवा सकें। और व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो ये इसका आर्मरेस्ट है और ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था दराज से। इसकी प्राइस में मैं आपको बताता हूँ। और इसमें जो है ना 3 क्वालिटीज़ थी, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें 3 क्वालिटीज़ थी। एक क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा महंगी थी या सबसे टॉप क्वालिटी जिसको आप कह सकते हैं, वो थी तकरीबन 4500 की। और उसके बाद दूसरा जो था वो अराउंड आपको 3800 का पड़ रहा था। तीसरी ये क्वालिटी थी। और इनमें फ़र्क क्या था कि जो टॉप क्वालिटी थी या जो 4500 का था समथिंग का, वो जो है उसमें आपको एक तो चार्जिंग पोर्ट्स भी दी हुई थी। पिछली जो सीट पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी दी हुई थी, और साथ में एक एक्स्ट्रा कप होल्डर का भी उसमें जगह बनी हुई थी, एक्स्ट्रा कप होल्डर की। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे था 3800 का तकरीबन, वो जो था उसमें चार्जिंग पोर्ट्स नहीं थी, लेकिन उसमें भी पीछे वालों के लिए एक्स्ट्रा एक कप होल्डर की जगह बनी हुई थी। और उसके बाद फिर ये आया, और इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये जो है अगर प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 1500 का आपको पड़ेगा। 1500 का या 2000 का, इसके अराउंड अबाउट ये आपको पड़ जाएगा विद डिलीवरी। और मैंने ये परचेज़ क्यों किया, क्योंकि एक तो इसमें एक्स्ट्रा जो है ना कप होल्डर की जगह पीछे नहीं बनी हुई, तो इस वजह से इसकी जो आर्म रेस्ट है इसकी लंबाई ज़्यादा है। क्योंकि जो 4500 वाला था और जो 3800 वाले थे दोनों, उसमें ये जो इसकी लंबाई है आर्म रेस्ट की, ये थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ थी। ये थोड़ा सा इतना था क्योंकि यहाँ पे पीछे उन्होंने कप होल्डर के लिए जगह बनी हुई थी, खोलने के लिए, बंद करने के लिए इस जगह पे, तो उसकी वजह से फिर इसकी जो आर्म रेस्ट की लंबाई थी ये थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ थी, और वो थोड़ी सी इतनी थी। तो बाकी ये भी है, आगे स्लाइड भी हो जाता है, ठीक है, वापस फिर पीछे भी आ जाता है और खुलता। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा जगह है। और ये सिंगल ही है एक, मतलब इसमें ऊपर अलग और नीचे फिर बड़ा कंपार्टमेंट, डबल कंपार्टमेंट्स नहीं है, सिंगल ही कंपार्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये आगे पीछे स्लाइड इजीली हो जाता है। तो मैंने फिर इसलिए इसको मंगवाया कि एक तो सिंपल वजह है कि आपको आर्म रेस्ट चाहिए, ना कि शोशा मोशा इतना कोई चाहिए। और मेरी गाड़ी में ज़्यादातर पीछे पैसेंजर्स होते भी नहीं हैं, तो इसलिए मुझे उनके लिए कोई एक्स्ट्रा जो है वो चार्जिंग केबल की या चार्जिंग पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही मुझे उनके लिए कोई कप होल्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो वही बात है कि मेरी ज़रूरत जो है वो इससे पूरी हो रही थी, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने इसी के लिए ऑप्ट किया, और जो बाकी 2 थे उनको मैंने जो है वो कंसिडर नहीं किया। और ये अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे लगेगा इस वाले कप होल्डर में, और इसको अप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल फिट हो गया है। और ये देखिए, ज़बरदस्त चीज़ है। सीट्स में गैप भी है, क्योंकि अगर आप सीट्स को आगे पीछे करेंगे तो ये टकराएगा नहीं। दोनों साइड्स पे सीट्स के साथ गैप है। और इसकी आप क्वालिटी भी देख लें, सॉफ्ट सा है बहुत। और ये आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये आपके आर्म रेस्ट की पोजीशन होती है। तो ज़रूरत इससे पूरी हो रही थी। और इसके जो आर्म रेस्ट की लेंथ है वो भी उनसे ज़्यादा थी जो कि महंगे थे, तो इसलिए फिर मैंने इसके लिए ऑप्ट किया। इसका लिंक जो है वो भी मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि इन केस अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहें तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।